इसी तरह बाल बुजुर्गों के हुजरों में जाने के हवाले से पाबंदी लगाई जाती है, बिल्कुल होती है पाबंदी, इसलिए कि वहां पर रूहानियत का वो होता है बहुत मस्कन, और वो बर्दाश्त नहीं करता आम आदमी उसको। इस तरीके से ये जो है मुसल्ले की पाबंदी होती है। फिर वो कहते हैं तस्बीह भी एक रखो, मुसल्ला भी एक रखो, और मियां साहब फरमाते थे तस्बीह पत्थर की रखो या लकड़ी की रखो। ये जो हम पलाश वगैरह की तस्बीह ले लेते हैं ना, वो कहते थे ये नहीं लो कभी भी, या तो पत्थर की रखो अपने पास या लकड़ी की रखो अपने पास। तो पहले वो लकड़ी की संदल की तस्बीह आती थी बहुत, उस पर खुशबू लगा के उसको रखते थे, वो वही होती थी तस्बीह, उस पर दम पढ़ते थे उस पर। तो तस्बीह की भी बात यह है कि तस्बीह भी खुली रखनी नहीं चाहिए। वो कहते ना लटकाओ ना खुली रखो, या तो अपने गले में तस्बीह को रखो या फिर उसको किसी गिलाफ वगैरह में रखो, और तस्बीह ऐसी जगह रखो कि अगर कोई उस पर से गुजरे तो उस पर साया उसका ना पड़े उस पर, क्योंकि घर में पाक नापाकी होती है, तो इसलिए कहते हैं साया भी नहीं पड़ना चाहिए उसको। बहुत सारे कायदे हैं। इसके अलावा फिर वो ये भी है कि तस्बीह चलाना कैसे है जी, ये भी एक मसला है कि तस्बीह को अपनी तरफ डालना है दाने को, या दाने को आगे डालना है। ये भी एक कानून है तस्बीह का कि अगर हम कोई दावत दे रहे हैं, कोई अमल पढ़ रहे हैं या कोई तस्खीर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम तस्बीह के दाने को अपनी तरफ डालेंगे। लेकिन जब हम कोई अमाल शर में से कोई काम ऐसा करना है हमने, तो तस्बीह को आगे फेंकेंगे दाने को। इसलिए मियां साहब फरमाते हैं तस्बीह को पकड़ो और तस्बीह को ऐसे हल्का सा घुमा के अपनी तरफ लाओ, यानी कि सीधी तरफ घुमाओ, दाने को अपनी तरफ लाओ एमाले खैर के लिए, और एमाले शर के लिए उल्टी तरफ घुमाओ और आगे फेंक दो। तो अभी अक्सर लोग तो तस्बीह का कानून भी नहीं जानते जी, और फिर जब नई तस्बीह ली जाती है तो वो कहते थे पहले तस्बीह को जारी करो, खोलो इस तस्बीह को पहले। जारी करना कैसे होता है? सूरह आला से। सूरह आला, सब बिस्म रब्बिक आला। हाँ आला, इसकी आयत को पहली, इसकी आयत को जो है वो इस तस्बीह पर फरमाते थे 101 बार पढ़ो, ताकि तस्बीह तुम्हारी जारी हो। और इस पे लाके पहले इसको अच्छी तरीके से धो, और धोने के बाद फिर इसको खुश्क करके इस पे इतर लगाओ, और इतर लगा के ये सूरह आला पढ़ो, इसकी पहली आयत इसके साथ और फिर उसके बाद जब वो पढ़ चुको तो फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, और फिर ये तस्बीह तुम्हारी काम की है। अब इसको काम में लो और इसको किसी दूसरे के हाथ में मत दो। तो ये तस्बीह का और मुसल्ले का भी एक कानून है। लेकिन ये है कि हम तो, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, जब भी जो तस्बीह हाथ लगी उसी पे पढ़ लिया बैठ के। अच्छा, काउंटर जो है हम काउंटर पे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं काउंटर पे, जबकि काउंटर पे काउंट नहीं होता अमल तस्बीह पे ही काउंट होता है। मना फरमाते थे काउंटर, उस जमाने में खैर काउंटर थे भी नहीं जी, लेकिन उन्होंने फरमाया कि तस्बीह के अलावा अमल काउंट नहीं करो किसी भी चीज पर। अच्छा हाँ, अब ऐसा होता था हमारे पास कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 दाने की तस्बीह है, वो 99 दाने की तस्बीह होती थी और एक एक दाना उसमें वो होता है मेरा भी। तो वो मियां साहब फरमाते थे कि बादाम छिलके वाला नहीं होता जी, ये ला के रखो। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास तुम्हें 10 तस्बीहें पढ़नी है और तुम याद नहीं रख सकते तस्बीह कितनी पढ़ ली है, तो एक एक बादाम एक तरफ करते रहो। मैंने कहा पत्थर या कंकर कहने के नहीं, जब तुम हुजरे से बाहर हो, अगर जंगल में हो, मैदान में हो, तो वहां तुम पत्थरों का कर सकते हो, लेकिन जब अपने हुजरे में हो तो बादाम से करो। तो ये कानून है कुछ जिसको हमने समझते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो रूहानियत है या जो हमारी इल्मी सलाहियत है वो कम हो जाती है रूहानियत, क्योंकि हम उस कानून के तहत नहीं चलते उसको लेकर। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बारे में भी वही फरमाते थे कि सूरह मुज़म्मिल को तस्बीह पे काउंट करो। और एक तस्बीह थी मियां साहब की जिसको किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, और वो मेरे ख्याल शायद अकीक की थी, सुर्ख अकीक था वो, और अच्छा बड़ा जाने की तस्बीह थी वो, बहुत भारी तस्बीह भारी थी वो। तो वो उसके अलावा आप किसी भी नहीं जिक्र करते थे। ये है। अब सूरह मुज़म्मिल के जो कवायद हैं, कवायद और ज़वाबित हैं, मियां साहब ने बहुत फरमाए, और करीबन मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जो उसमें है याददाश्त में अब रह गए 1000 से ज्यादा थे, लेकिन अब तकरीबन 400-500 तो है अभी भी ज़हन में। इसके फवायद क्या है? वो कहते थे कि अगर कोई इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ को सही तरीके से कर लेगा, उससे किसी दूसरे अमल की जरूरत बाकी नहीं रहती, ये उसके लिए काफी है बस। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी इसके बारे में बहुत तारीफ फरमाते हैं इसकी। आप फरमाते हैं कि जो सूरह मुज़म्मिल की दावत नहीं दे सकता वो अपने मकसूद को नहीं पहुंचता, और खास तौर पे सरवरी कादरी खानदान में तो सूरह मुज़म्मिल मस्ट है। 2 चीजें उनके यहाँ सबसे अहम दर्जा रखती हैं, एक तसव्वुर इसमें ज़ात और एक दावत सूरह मुज़म्मिल शरीफ।